आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से तेरे मैं महिमा पाऊं। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना
करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आमीन। जैसे कि आज विश्राम का दिन है, मैं सभी से जो है परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को मैं आपके पास में लेकर आना चाहता हूँ। आमीन। आज का वचन जो है बहुत ही सुंदर वचन है, और वो वचन इस रीति से है कि इस पाप में संसार में जो है परमेश्वर आपको और मुझे ज्योति करके ठहराया है। आमीन। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में, वचन में जाने से पहले, और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक उन परमेश्वर प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर सुनने वाले प्रभु और परमेश्वर अपने आप को प्रभु अपने पवित्र हाथ में सौंपता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु सभी के प्रभु सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। प्रेम पवित्र आत्मा हमें प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ को दे, हमें मार्गदर्शन को दे परमेश्वर। आपके सत्यता के द्वारा, आपके वचन के सच्चाई के द्वारा प्रभु हमें स्वतंत्र कर प्रभु, हमें आजाद कर परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन प्रभु कर परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। अरे मेरे साथ में जो है इब्रानी का पुस्तक 6 अध्याय को निकाले और 1 से लेकर हम 12 वचन को हम जोर से पढ़े। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में इस पुस्तक को खोले, इब्रानी का 6 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन। अरे मैं वचन आप सभी के लिए मैं पढ़ता हूं, सभी व्यक्ति ध्यान दें। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वर्धन का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के वचन उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उठकटारे उगाती है तो निकम्मा और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर प्रियो, यद्यपि हम यह बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्य नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, क्योंकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। आमीन। और एक वचन को देखिए, मत्ती का पुस्तक 18 अध्याय और 14 वचन में इस रीति से लिखा हुआ है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। आमीन। मत्ती 18 अध्याय और 14 वचन में लिखा हुआ है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, आमीन, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। तो सभी व्यक्ति जो है ध्यान दे परमेश्वर के वचन की ओर। वचन इस रीति से कहता है, आपको और मुझे परमेश्वर ने इस संसार में भेजा हुआ ज्योति करके भेजा हुआ है। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई वो आपके और मेरे पास पहुंची है और आपको और मुझे आशीर्वाद का कारण बनाया हुआ है। परंतु आज का जैसे यह माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल जैसे वो चल रहा है, कई सारे व्यक्ति का विश्वास जो है वो ठंडा हो गया है। कई सारे व्यक्ति का जो है वो प्रेम भी वो ठंडा पड़ गया है। कई सारे लोग वो प्रार्थना में कम हो गए। आमीन। और कई सारे लोग जो विश्वास में से चले भी गए। परंतु मैं आपको जो परमेश्वर सामर्थ्य वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं। सच्चाई
और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह आया हुआ आपको जीवन देने के लिए, वो भी भरपूरी का जीवन देने के लिए। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कलीसिया में पिछड़ना जो है, कलीसिया में पिछड़ना या पीछे पीछे मुड़ना, यह आम बात हो गई है। और ये सारी बातें जो है वह अचानक से नहीं होती है, परंतु क्रमबद्ध रीति से वह आहिस्ते से उनके जीवन में वो होते जाता है। आमीन। ध्यान दे, बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे पहले जो आए वह चोर और डाकू है। वो आए वह चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, परंतु मैं आया हूं जीवन देने के लिए, वो भी भरपूरी का जीवन देने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो यह क्रमबद्ध रीति से जो है उसके हर एक विश्वासी के जीवन में वह एक कार्य होता है। परंतु परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि इनमें से कोई भी एक व्यक्ति नाश हो जाए, परंतु हर एक व्यक्ति उस उद्धार में प्रवेश करे। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन इस जगह पर कहता है, वह दो बातों के बारे में कहता है। आमीन। दो बातों के कारण जो है वह व्यक्ति अपने विश्वास में से पीछे हटता है। आमीन। हम पहली बातों को हम देखते हैं, पहली बातों को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को निकाले, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और दूसरा अध्याय और 4 और 5 वचन इस रीति से कहता है। आमीन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से मैं हटा दूंगा। सो पहली बात जो है वह मसीह व्यक्ति जो है अपने विश्वास में से पीछे फिर जाते हैं, उसका मेन कारण यह है, पहला कारण कि वह अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम कम हो जाता है। आमीन। और प्रेम कम होने के कारण वह व्यक्ति अपने जीवन में जो है, वो अपने जीवन में, अपने विश्वास के जीवन में वो परमेश्वर से वो प्रार्थना भी जो है ठीक रीति से कर नहीं पाता है। वो परमेश्वर वचन पर वो ध्यान कर नहीं पाता है। पहले के समान जैसे वो पहले परमेश्वर से प्रेम करता था, वैसे वो प्रेम में वो नहीं चल सकता, क्योंकि उसका प्रेम परमेश्वर प्रति वो कम हो गया है। वो कहता है, बाइबल का वचन कहता है, तू ध्यान दे। आमीन। तेरे जीवन में का जो है परमेश्वर प्रति प्रेम जो है कम हो गया है। बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तू स्मरण कर कहां से गिरा है। कई सारे व्यक्ति जो परमेश्वर का प्रेम कम होने के कारण जो है वह व्यक्ति वो अपने पाप में जीवन में वापस लौट जाता है। वो अपने पवित्रता को खो देता है। वो अपने पाप पर जय न पाने के कारण जो है वो अपने जीवन में उदास होता है। वो वापस वो लौट जाता है। बाइबल का वचन कहता है कि कोई भी कुत्ता जो है वो अपने वमन के पास वो वापस लौट जाता है, परंतु परमेश्वर स्तुति और बाइबल का वचन कहता है कि हम भेड़े हैं, यीशु मसीह के भेड़ है। और वो भेड़ वो कीचड़ में गिरने पर वह उसी जगह पर ठहरे नहीं रहता, परंतु वो वापस बाहर आता है। आमीन। आपको और मुझे चाहिए कि परमेश्वर का जो पहला सा प्रेम था, उस प्रेम को आपको और मुझे वापस लेकर आना बहुत जरूरी है। वापस उस प्रेम में आना, वापस उस बाइबल में ध्यान मन करना, प्रार्थना में समय को बिताना, वचन के अनुसार आज्ञा पालन में जीवन जीना, क्योंकि हमारा आशीर्वाद पूर्व और पश्चिम की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर वो अवसर को देता है इस जगह पर भी आप और मैं वो फिर से लौट कर हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, याकूब का पुस्तक में लिखा हुआ है,
याकूब 5 अध्याय और 19 और 20 वचन कहता है, आमीन, 19 और 20 वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, ध्यान से सुनो, वचन कहता है, मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर वह पर्दा भी डालेगा। आमीन। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने विश्वास में से पीछे फिर जाए, या आपके नजर में अपना विश्वासी कोई भाई हो, तो आपको और मुझे चाहे कि उस तक जाए और उसको परमेश्वर की ओर से उसे मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सत्य से वो भटक जाए तो उसको जो है फेर लाए। आमीन। आपको और मुझे परमेश्वर ने एक काम दिया है, उन्हें परमेश्वर की ओर वापस फेर कर लेकर आना है। हमें मेल मिलाप की सेवा दी गई है। हालेलुया। कोई भटक जाए, आमीन, अपने पवित्रता से भटक जाए, अपने विश्वास से भटक जाए, उसको वापस लेकर आना बहुत जरूरी है। कोई प्रेम से, अपने परमेश्वर के प्रेम से भटक गया, उसको वापस लेकर आना बहुत जरूरी है। आमीन। इस जगह पर परमेश्वर उसे जो है मौका देता है। हालेलुया। आमीन। दूसरी बात को हम देखते हैं कि धर्म त्याग को जो है, धर्म जो अपने विश्वास के जीवन से वो पीछे फिरना, वो दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति खरे विश्वास से भटक जाना। आमीन। वो अपने विश्वास के जीवन से, खरे विश्वास से भटक जाना और गलत धर्म सिद्धांत की ओर वो आगे बढ़ते जाना। आमीन। कई सारे विश्वासी व्यक्ति वो शुरुआत का जीवन, विश्वास का जीवन बहुत अच्छी रीति से जीते हैं, परंतु बाद में पता नहीं उनको क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर उनको आकर वो गलत शिक्षा दे तो उस गलत सच्चाई की ओर वो चले जाते हैं। आमीन। परंतु बाइबल का वचन आपको और मुझे सावधान करता है, और पौलुस इस जगह पर वो कहता है कि एक कैंसर के समान है। एक घाव, ये घाव मनुष्य के जीवन में कैंसर के समान है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक 2 अध्याय को निकाले। 2 तीमुथियुस का पुस्तक और 2 अध्याय और 14 से लेकर 18 वचन को निकाले। 2 अध्याय का 14 से लेकर 18 वचन। मैं चाहता हूं इस वचन की ओर ध्यान को लगाए, क्योंकि हर एक विश्वासी व्यक्ति जो है, जो सोचता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, बाइबल का वचन कहते हैं सचमुच में उसको कुछ नहीं पता। आमीन। आइए मेरे साथ में वचन को निकाले। 2 अध्याय, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 14 से लेकर 18 वचन को देखें। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आमीन। कई सारे व्यक्ति जो शब्दों के पर तर्क वितर्क करते हैं, परमेश्वर के वचन पर तर्क वितर्क करते हैं, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि इससे जो है किसी को लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले वो बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। और 17 वचन, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया है। यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, हुमेनियुस और फिलेतुस। आमीन। ये 2 व्यक्ति जो है जिन्होंने परमेश्वर वचन के अनुसार वो कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है, और कई सारे विश्वासी को जो है उन्होंने उलट पुलट कर दिया।
आज के विश्वासी के जीवन में भी कई सारे विश्वासी व्यक्ति गलत सिद्धांतों को लेकर आते और अच्छे विश्वासी व्यक्ति को जो वो भटका देते हैं। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है वह सड़ा घाव है, वह कैंसर के समान है। पौलुस इस जगह पर कहता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है ऐसे व्यक्ति जो भटक गए हैं, यह व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में जो है वो बहुत उदास होते हैं और वो वापस अपने 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 जो है वह विश्वास के जीवन से धर्म त्याग करके वो वापस लौट जाते हैं। आमीन। परंतु ऐसे व्यक्ति को भी आप और मैं उनको बचा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की समझ, सही समझ को बता सकते हैं। एक बाइबल शिक्षक जो है, एक बाइबल शिक्षक जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा सही बाइबल शिक्षण को पाया है, उसके द्वारा, उसके बताने के द्वारा, आमीन, उसको सही रीति से समझाने के द्वारा हो सकता है वो व्यक्ति जो है वो पश्चाताप करके वापस लौटा है। आमीन। क्योंकि कई सारे व्यक्ति जो है वो गलत सिद्धांतों को लेकर आते हैं। बाइबल का वचन, पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि अच्छा होता कि इस व्यक्ति के गले में जो बड़ा पत्थर बांधकर उसको कुएं में डाल दिया जाता, और कोई किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है। आमीन। अरे मेरे साथ में वचन को निकाले, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 24 से लेकर 26 वचन क्या कहता है। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। आमीन। यह शैतान का धोखा है जो गलत सिद्धांत की ओर लेकर जाता है। ऐसे बाइबल शिक्षक के सही शिक्षण के द्वारा जो है ऐसा व्यक्ति जो शैतान की ओर वो खींचे चला जाता है, शायद वो बचाया जाए। आमीन। सही वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको और मुझे रोजाना प्रार्थना और वचन में समय को बिताना है। आमीन। हमारा विश्वास का जीवन जो है हमें एक बार जीवन दिया गया है, बार बार जीवन नहीं है। इसलिए आपको और मुझे यह जीवन बहुत बहुत सावधानी से उसको बिताना है। हालेलुया। आमीन। तीसरे प्रकार के हम व्यक्ति को देखते हैं। आमीन। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो है जो अपने धर्म त्याग करता है, जो अपने विश्वास का जीवन से वो पीछे हट जाता है। आमीन। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह का खुलेआम इनकार करता है और वह यीशु मसीह का तिरस्कार करता है। वह तीसरा व्यक्ति इस प्रकार का है जो खुलेआम यीशु मसीह का इनकार करता है और यीशु मसीह का वह तिरस्कार करता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, इब्रानी के पुस्तक में लिखा हुआ है, इब्रानी 6 अध्याय और 4 से लेकर 6 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर उत्तम वचन का और आने वाले युग का सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए, आमीन, यदि वे भटक जाए, यानी भटक जाना यह संभव है। आमीन। पर यदि वे भटक जाए तो बाइबल का वचन कहते हैं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रकट में जो है वो यीशु मसीह पर वो कलंक लगाते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि इब्रानियों का पुस्तक जो है, इब्रानियों का लिखने वाला वो लेखक, इसकी तुलना वो एसाव से करता है। इसकी तुलना जो है वो व्यक्ति जो यीशु मसीह का इनकार करता है और यीशु मसीह को जो है खुलेआम वो तिरस्कार करता है,
वो ऐसे व्यक्ति की तुलना इब्रानियों का लेखक जो है वो एसाव से करता है। वो एसाव ने ऐसा क्या किया था जो एसाव के साथ में उसकी तुलना करता है? आमीन। बाइबल का वचन कहता है इब्रानियों का 12 अध्याय इब्रानियों का पुस्तक और 12 अध्याय 16 और 17 वचन कहता है। 12 अध्याय का 16 और 17 वचन कहता है, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जाए, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे का पद उसने बेच डाला था। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिरा का उसे अवसर न मिला। आमीन। एसाव ने अपने एक समय के भोजन के लिए जो है उसने पहलौठा के अधिकार को उसने खो दिया था। आमीन। और परमेश्वर जो है वो एसाव के साथ में उसकी तुलना करता है, जो एक समय के भोजन के लिए पहलौठे का अधिकार को खो दिया। वैसे कई सारे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को, आमीन, वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। हालेलुया। ध्यान दे कि बाद में उसने आंसू बहा बहा कर भी, आमीन, बाइबल का वचन कहता है कि उसने आंसू बहा बहा कर भी उसने वो आशीष पानी चाहिए परंतु उसको नहीं मिला, तो उससे वो अयोग्य गिना गया। सबसे बड़ा पाप परमेश्वर की दृष्टि में है तो कोई यह है यीशु मसीह का इनकार करना। आमीन। यीशु मसीह को जो है वह तिरस्कार करना, क्योंकि वह अपने लिए जो है खुले आम यीशु मसीह को वापस दोबारा वह कलवरी के क्रूस पर वह चढ़ाता है और उसका अपमान करता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है यह पाप जो है आपको और मुझे वो मृत्यु की ओर ले जाता है। यह पाप पहलौठे के अधिकार को बेच डालना, यीशु मसीह को इनकार करना, यह आपको और मुझे मृत्यु की ओर लेकर जाता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 16 और 17 वचन कहता है, 16 और 17 वचन कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। उसके लिए विनती करे। आमीन। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। आमीन। पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है, उसके लिए कोई विनती नहीं। आमीन। बाइबल का वचन कहता है इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आमीन। तो ऐसा भी पाप है जिसके लिए बाइबल का वचन कहता है मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यीशु मसीह का इनकार करना और वो मृत्यु को लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। पीछे हटने वाला मनुष्य स्वयं, पीछे हटने वाला व्यक्ति जब तक वो व्यक्ति स्वयं वो पश्चाताप न करे, आमीन, पश्चाताप न करे, तब तक उसे कोई उपाय न होगा। आमीन। हम विश्वासियों को चाहिए कि हर एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाए और उसे प्रेम पूर्वक उसको प्रेम से उसको समझाए। आमीन। मसीह के प्रेम में उसको आपको और मुझे वापस लेकर आना बहुत जरूरी है। इस लॉकडाउन के समय में कई सारे विश्वासी व्यक्ति जो है अपने विश्वास में से वो पीछे हट जाते हैं, वो प्रार्थना के जीवन को खो देते हैं।
वो परमेश्वर के वचन में मन करना खो देते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञा पालन करना खो देते हैं, उनके जीवन का प्रेम कम हो जाता है। हमें तो ध्यान में रखे, भले ही हमारा कलीसिया नहीं चालू शुरू हो, परंतु मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, सच्चाई को मैं आपके पास मैं पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से परमेश्वर देखता है। आमीन। अब वही परमेश्वर वो प्रतिफल देने वाला है, वही परमेश्वर वो आपको और मुझे वो आशीर्वाद को देने वाला है। वही आया है जीवन देने के लिए, और बाइबल का वचन कहता है वही परमेश्वर यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान है। वो हमारे जीवन की हर एक जरूरत को भी पूरा करेगा और आने वाले समय में भी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर सच्चाई को जानते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़े। यह कभी न भूले कि आपको और मुझे परमेश्वर ने इस पतित संसार में, इस पाप में संसार में परमेश्वर ने आपको और मुझे ज्योति करके ठहराया है। ज्योति वो अंधकार में चमकती है, वो लोगों को प्रकाश देती है सच्चाई की ओर चलने के लिए। आमीन। इसलिए परमेश्वर के पास लौटाओ, पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास लौटाओ, क्योंकि वही परमेश्वर वो आशीर्वाद देने वाला है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। आज हमने देखा कि पीछे हटना जो है, आमीन, कलीसिया में जो पिछड़ना वो आम बात हो गई है, और ये बातें जो है वो अचानक में वो नहीं होती, परंतु क्रमबद्ध रीति से वो आहिस्ते से होती है। इसलिए अपने विश्वास को कम न होने के लिए दे, परंतु परमेश्वर पर का विश्वास आगे और आगे बढ़ाते जाए। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मैं चाहता हूं अपने सर को झुकाए, परमेश्वर ऊपर से परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हर एक प्रभु भाई बहनों का प्रभु जीवनों का प्रभु आप नियंत्रण पा परमेश्वर ले प्रभु, हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आप सहायता मत कर कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर विश्वास में परमेश्वर वो परमेश्वर आगे और आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर प्रार्थना की जीवन में आगे और आगे बढ़ता हुआ जाए, आपके वचन में ध्यान मन करने के लिए वचन के अनुसार चलने में प्रभु आगे बढ़ता हुआ जाए। वो परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रभु उनके जीवन का कम न हो, परंतु वह प्रेम में परमेश्वर वो बढ़ता हुआ जाए। परमेश्वर प्रभु आप प्रभु मार्गदर्शन कर प्रभु, परमेश्वर प्रभु यह वचन प्रभु हर एक व्यक्ति जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए, और आपकी महिमा गौरव के लिए 100 गुना परमेश्वर महिमा के लिए वो फल को लेकर आए। परमेश्वर प्रभु आप प्रभु सहायता मदद कर प्रभु, शैतान वो धूर्त और चालक है, उसके परमेश्वर उसकी धूर्तता चालकी से हमें बचाए। आपकी सत्यता के मार्ग पर प्रभु अपनी दाहिने हाथ के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस समय में कोई बीमार तो उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे। आमीन। और अपना हाथों को उठाए। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस जगह पर प्रभु कोई बीमार व्यक्ति है परमेश्वर, वो आत्मिक रूप से आर्थिक जीवन में परमेश्वर वो हर एक बीमार व्यक्ति को प्रभु आपके उठाते प्रभु। ओ परमेश्वर तेरा वचन कहते तूने परमेश्वर बीमार के लिए कोड़ों का मार खाया, तेरे खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा हर एक बीमारी को प्रभु अपने आप पर ले लिया परमेश्वर। ओ परमेश्वर जितने आप पर परमेश्वर विश्वास किया उतनों को प्रभु तूने चंगाई को दिया। ओ मेरे महान परमेश्वर हर एक व्यक्ति हर एक भाई बहनों को प्रभु तो चंगाई और छुटकारे के द्वारा, हर एक बीमार से चंगाई के द्वारा प्रभु छुटकारे के द्वारा आशीर्वाद को दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवटा सामर्थ वो हर एक व्यक्ति जीवन में चंगाई का कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा होने दो। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर स्तुति हो। परमेश्वर का प्रकाश उसकी शांति आपके जीवन में आपके जीवन में बना रहे, उसकी शांति आनंद उसका प्रकाश जो आपके मुख पर चमके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो। आने वाला संडे जो है वो उपवास प्रार्थना और गवाही का संडे रहेगा। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है वो उपवास सहित आए। हम सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जरूरतमंदों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास अगर किसी के पास कुछ गवाही है तो आप जरूर और जरूर नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन करके अपनी गवाही को दें, बताएं, मैं गवाही को भेजें। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करें, हम आपकी सहायता करेंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो।